लॉर्ड चर्च फिर एक बार प्रभु यीशु नासरी के नाम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। मुझे बड़ा आनंद होता है जब भी मैं आपके सामने आता हूं, क्योंकि नई बातों को लेकर परमेश्वर भेजता है तो मुझे आपके साथ बांटने में बड़ा आनंद महसूस होता है। हालेलुया। हमने कल एक नए विषय को शुरू किया था, प्रार्थना, और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। पावरफुल प्रेयर हमारा टॉपिक था। सामर्थी प्रार्थना हमारे जीवन से कैसे होनी चाहिए, और उसी टॉपिक को हम आज और कल और परसों, पता नहीं प्रभु जितने दिन तक बोलेगा, हम इसको कंटिन्यू करेंगे एक सीरीज के रूप में। और मैं चाहता हूं कि आज हम वचन को सीखने से पहले फिर एक बार अपने सिरों को झुकाए, अपने आप को नम्र और दीन करे और प्रभु को समर्पित हो। हालेलुया। आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। वचनों को समझने बूझने के लिए मन को तैयार कर, आत्मा को मजबूत कर राजा, ताकि वचन हमारी बुद्धि में प्रवेश कर सके, हमारे मन को छूने पाए राजा, जिसके द्वारा हम उसे समझ सके और औरों के लिए आशीष बन सके। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। धन्यवाद के साथ सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन। हालेलुया। सो प्रियो, कल का हमारा जो टॉपिक हमने शुरू किया था, आप लिख सकते हैं। मेरा विश्वास है आप आपके पवित्र शास्त्र, नोटबुक, पेन, पेंसिल सब लेकर बैठे हुए हैं। हालेलुया। सो आप एक काम कीजिए, आप जो कल आज ही अटेंड कर रहे हैं वो मेरा कल का सरमन देख लीजिएगा, है ना। तो आपको कनेक्टिविटी थोड़ा ईजी लगेगी, है ना। आप जुड़ जाएंगे जल्दी से, नहीं तो इंपॉर्टेंट पार्ट मिस हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा प्रभु के राज्य का कोई भी वचन नहीं है। प्रभु के राज्य में जो लिखा गया है वो सब सत्य है प्रियो। हालेलुया। सो हमारा जो टॉपिक था वो था पावरफुल प्रेयर, एक सामर्थ्य से भरी प्रार्थना कैसे करनी है, जिसमें मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था डैनियल नबी की किताब, उसका 10वां अध्याय, उसका 12 वचन, जो कहता है, स्वर्गदूत डैनियल के पास आकर कहता है, जिस समय तूने अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाया, अपने आप को दीन किया, उसी समय डैनियल में तेरी प्रार्थना का उत्तर लेकर आया। हालेलुया। तो मैंने आपको पहला पॉइंट लिखने के लिए बोला था कि जब आप परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाते हैं और अपने आप को दीन करते हैं, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, धन्य है वो जो दीन है, क्योंकि वे ही स्वर्ग के अधिकारी होंगे या वारिस होंगे। हालेलुया। और अपने मन को इसलिए लगाना है क्योंकि जहां तेरा धन होता है वहां तेरा मन होता है, ऐसा बाइबल कहता है। हालेलुया। सो वचन हमको आज्ञा देता है, तुम्हारे लिए धन कहाँ इकट्ठा करो? स्वर्ग में, जहां पर परमेश्वर विराजमान है। इसीलिए यहाँ स्वर्गदूत डैनियल को कहता है कि तूने अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाया, है ना। राजा की ओर, नबूकदनेस्सर राजा की ओर लगाया, इजराइल की ओर लगाया, ये नहीं कहा है, परमेश्वर की ओर। तो जब आप चाहते हैं आपकी प्रार्थना सक्सेस हो, तो सबसे पहला पॉइंट है, अपने मन को प्रभु की ओर लगाइए और अपने आप को दीन कीजिए। हालेलुया। फिर दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था, लूका रचित सुसमाचार, उसका 22 अध्याय, उसका 42 वचन कहता है कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो अभी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। हम सब इस विषय में जानते हैं, गतसमनी के बगीचे में अंतिम समय में पकड़वाए जाने के पहले प्रभु यीशु मसीह यहाँ प्रार्थना कर रहे थे, और वचन कहता है कि ये 2 स्वरूपों में यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, एक तो मनुष्य के रूप में और एक परमेश्वर के पुत्र के रूप में। मनुष्य के रूप में वो जरूर कह रहा है कि हो सके तो मुझसे ये दर्द का, ये सहने के बाहर है, इसको दूर कर ले, परंतु परमेश्वर का पुत्र होने के नाते से वो जानता था कि मनुष्यों के पापों को जब तक मैं अपने ऊपर नहीं लूंगा तो पाप यहाँ से खत्म नहीं होगा, शैतान का तमाशा नहीं बनेगा। इसलिए वो कहता है, हे प्रभु, मैं तो चाहता हूँ तू कटोरा मुझसे दूर कर दे, परंतु मेरी नहीं वरुण तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण हो। हालेलुया। सो मैंने आपको बताया था, दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, आपको जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के इच्छा के अनुसार प्रार्थना करनी है, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं करनी है। मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा है। हालेलुया। जब भी आप प्रार्थना में बैठे, एक, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाइए, अपने आप को दीन कीजिए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। आइए प्रियो, आज हम आगे जाएंगे, और मैंने कल आपको बताया था, प्रार्थना वो चाबी है जो 2 मुही है, जैसे 2 मुही तलवार बोलते हैं ना, तो इसको इधर भी लीवर है, इधर भी लीवर है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग का ताला खुलता है ऊपर, और उसी समय अधलोक का ताला बंद हो जाता है। हालेलुया। ये दोनों तरफ से काम करने वाली चाबी है। मैंने कल आपको एग्जाम्पल भी दिया था चाबी का। हमारे गाड़ियों की चाबी में एक ही साइड लीवर है, परंतु उस प्रार्थना की जो चाबी है उसमें दोनों साइड लीवर है। यहाँ आपने प्रार्थना की परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, दीन होकर, परमेश्वर की ओर मन लगाकर, तो स्वर्ग खुलता है, उसी समय अधलोक का फाटक बंद हो जाता है। हालेलुया। आइए प्रियो, आज हम आगे के वचनों में जाएंगे और हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 18 अध्याय, उसका 18 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आप लिख सकते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 18 अध्याय और उसका 18 वचन।
और वचन कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। और बांधने और खोलने के लिए क्या बोल रहा है? जब दो लोग आकर किसी बात को बांधेंगे या खोलेंगे, उसके लिए हमको बोलना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि जब आप प्रोक्लेम करेंगे तभी परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। हमको घोषणा करनी पड़ेगी। मन में प्रार्थना नहीं की जाती है। हालेलुया। आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा कि जब मन में प्रार्थना की जाती है तो प्रभु के आपके छत के ऊपर नहीं जाती, तो स्वर्ग में कहाँ जाएगी? हालेलुया। वचन के द्वारा बताऊंगा, अपने मन से नहीं। आमेन। सो आपको अंगीकार करना पड़ेगा। आमेन। जब दो लोग मिलकर एक मन होकर किसी बात को पृथ्वी पर बांधते हैं तो वो स्वर्ग में बन जाती है। हालेलुया। सो ये पॉइंट आप लिख लेंगे, मत्ती 18:18। गॉड हैज गिवन अस दिस अथॉरिटी टू प्रोवाइड एंट्रेंस इनटू द किंगडम थ्रू प्रोक्लेमेशन। आमेन। आपके घोषणा के द्वारा, आपके अंगीकार के द्वारा आपको स्वर्ग में जाने का रास्ता परमेश्वर खोल देता है। हालेलुया। आइए उसके आगे हम देखेंगे। देखो, आपको एक चीज भेद की बात बताता हूं मैं। शैतान आपसे दो बातों से बहुत चिढ़ता है। एक, जब आप प्रार्थना करते हैं, और दूसरा, जब आप आराधना करते हैं। हालेलुया। क्योंकि देखिए, जब आप आराधना करते हैं तो क्या होता है? यीशु मसीह ने आपको शैतान के स्थान पर रख दिया, लूसीफर के स्थान पर, उसकी जगह चली गई। तो क्या होता है? जब मुझे डिमोट करके मेरे किसी कलीग को प्रमोट किया जाता है तो मुझे उससे चिड़चिड़ाहट होती है कि यार मैं कैपेबल हूँ फिर भी मुझे नहीं रखा, इसको रखा, तो कुड़कुड़ाहट बड़बड़ाहट होती है ना। शैतान ऐसा ही है ना। शैतान चालाक है, धूर्त है, डिसीवर है ना। दो चीज़ों से वो बहुत चिड़ेगा। जब आप वचन खोल के प्रार्थना करेंगे और जब आप परमेश्वर के स्वर्ग की ओर हाथों को उठाकर उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं प्रियो, तो वो यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को सुनता है और उसका उत्तर देता है। और जब आप आराधना करते हैं तो वो अपने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर आपके मध्य में आ जाता है। हालेलुया। और जहाँ यीशु होता है वहाँ शैतान नहीं होता। हालेलुया। इसीलिए वो आपके जीवन पर कब्जा करना चाहता है निरंतर का। इसलिए वो दो चीज़ों में आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करेगा, प्रार्थना के समय में और आराधना के समय में। जब प्रार्थना करने आप बैठेंगे तो नींद आएगी, नहीं तो डिस्टर्बेंस होगा, कोई कॉल बेल बजाएगा, कोई तकलीफ, ये तकलीफ, वो तकलीफ। और जब आप आराधना करेंगे तो वो आपको आत्मा और सच्चाई से आराधना नहीं करने देता, वो आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है। आमेन। इसलिए सचेत रहिए, सावधान रहिए और जागते रहिए और निरंतर प्रार्थना करते रहिए। हालेलुया। प्रियो, प्रार्थना में बहुत ज़्यादा सामर्थ्य है। मैं वचन में आपको बताऊंगा। यशायाह की किताब उसका 65 अध्याय उसका 24 वचन हम निकालेंगे। यशायाह की किताब उसका 65 अध्याय उसका 24 वचन। द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 65 वर्स 24 में आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ वचन कहता है, बिफोर दे, हिंदी में पढ़ूंगा, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर लाखों लाख सलाम है ऐसे यीशु नासरी को, जो कहता है कि उनके पुकारने से पहले ही आपका उत्तर दे देगा और मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। आप जानते हैं सुनता कौन है? जो जीवित है। जो मुर्दा है वो कैसा सुनेगा? हालेलुया। मूर्त नहीं सुनती है, पेड़ पौधे नहीं सुनते हैं, परंतु जो जीवित है वही जीवित व्यक्ति दूसरे जीवित व्यक्ति को सुन सकता है। हालेलुया। और वचन यहाँ कह रहा है, उनके पुकारने से पहले ही, किसके? आपके और मेरे, क्योंकि हम धर्मी है। हमको ये अधिकार दिया गया है कि हम यीशु के नाम से पिता के पास जाए और उसे कहे, हे अब्बा, हे पिता, ये मेरी विनती है, इसे सुन ले। हालेलुया। सो वचन कहता है, धर्मी के पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। हालेलुया। प्रिय, आपकी प्रार्थना अधिकार और सामर्थ्य से भरी होना बहुत ज़रूरी है ना। रोते गाते एक समय होता है। सबोपदेशक की किताब कहती है हर बात का एक समय है। उठने का समय, सोने का समय, खाने का समय, पीने का समय, रोने का समय और हंसने का भी समय है। हालेलुया। पूरा 24 घंटे 365 दिन आंसू बहाते प्रभु अपनी गरीबी मत परमेश्वर को दिखाइए प्रार्थना करते समय। आमेन। परमेश्वर का वचन कहता है आपके प्रार्थना में अधिकार और सामर्थ का होना जरूरी है, क्योंकि दोनों कुंजियां यीशु मसीह जब शिरोमणि होकर स्वर्ग में उठा लिए गए, तब दोनों कुंजियां ये आपको यीशु मसीह ने, परमेश्वर यहोवा ने कलीसिया को दी है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। सो आपके पावरफुल प्रेयर है ना, सामर्थ होनी चाहिए, पर यीशु अधिकार होना चाहिए। नहीं प्रभु मेरी तो इच्छा है ठीक होने की, तेरी होंगी तो कर दे। अरे कभी भी ठीक नहीं होंगे आप जीवन में। हालेलुया। प्रभु को आप धन्यवाद दीजिए। थैंक यू लॉर्ड, तूने मुझे इस परिस्थिति में भी चंगा रखा है। ये ड्राइवर को, डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं रहा है, पर मैं समझ चुका हूँ, क्योंकि तूने वायदा किया है मैं अपने आयु के 70 वर्ष और बलपूर्वक 80 और उससे अधिक भी जीवित रहूंगा। हालेलुया। जब आप प्रार्थना और सामर्थ्य से अधिकार के साथ प्रार्थना करते प्रियो, तो विश्वास कीजिए, जब आप यहाँ इस पृथ्वी पर प्रार्थना सामर्थ्य और अधिकार से करते हैं, तो मैंने आपको स्वर्ग के विषय में जब हमने सीखा था तो मैंने बताया था आपकी प्रार्थना कहाँ जाती है?
पहला आकाश चीरती है, फिर दूसरे आकाश में जाती है जहां अंधकार की ताकतें हैं और स्वर्गदूत है, उसको चीर के फिर यहाँ से स्वर्गदूत परमेश्वर के पास आपकी प्रार्थनाओं को लेकर जाते हैं। हालेलुया। विश्वास कीजिए, जब आप अधिकार और सामर्थ्य के साथ प्रार्थना करेंगे तो जब ये दूसरे स्वर्ग में प्रार्थना जाएगी तो ये हिलने लग जाता है, कांपने लग जाता है। हालेलुया। अरे बाप रे, इसकी प्रार्थना, क्योंकि जब आप प्रार्थना अधिकार और सामर्थ्य से करते हैं तो आपके अधिकार और आपकी प्रार्थना को अधिकार के कवच और परमेश्वर की सामर्थ्य के कवच में वो प्रार्थना स्वर्गदूत ऊपर लेकर जाते हैं। हालेलुया। आपकी मरी हुई प्रार्थना रहेगी, ना तो उसमें सामर्थ है ना तो उसमें अधिकार है, खाली प्रार्थना जारी हिलते डुलते, तो वो तो ऊपर से देखेगा शैतान की लोमड़ी और बोलेगा हाँ हाला याची प्रार्थना को प्रभु सुनेगा ही नहीं, ये तो यहाँ तक पहुंचते ही मैं लात मार के नीचे भेज दूंगा वापस। आमीन। इसलिए वचन कहता है आपकी प्रार्थना में अधिकार और सामर्थ का होना जरूरी है, क्योंकि जब आप अधिकार के साथ और पूरे सामर्थ्य के साथ प्रार्थना करते हैं तो अधलोक कांपने लग जाता है और दूसरा स्वर्ग कांपने लग जाता है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। सो आपके लिखेंगे, मैंने आपको वचन बताया यशायाह की किताब उसका 65 अध्याय उसका 24 वचन, आपकी प्रार्थना में अधिकार और सामर्थ्य का होना है जरूरी है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो अधिकार और सामर्थ्य के साथ प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। आइए हम उसके आगे बहुत आपके जीवन में आप लोग करते हैं कि नहीं पता नहीं, मैंने बहुत सारे धर्मी लोग हमारे से मिलते हैं, बात करते हैं, स्टॉप मर्मरिंग इन योर प्रेयर, यू नो व्हाट आई कैन से, प्रार्थना में कुड़कुड़ाना बंद कीजिए, है ना, प्रार्थना में कंप्लेन करना बंद कर दीजिए, है ना, क्या प्रभु सबकी सुन रहा है हमारी नहीं सुन रहा है, वो उन्होंने कार ले लिया उन्होंने घर लिया, हम इतने साल से ऐसे ही है प्रभु। कंप्लेन करना छोड़ो प्रार्थना में, है ना, प्रार्थना में सिर्फ बाप से बात करना सीखो आप, बाकी सारी बातों की चिंता वो करेगा, क्योंकि जब आप उससे बात करेंगे तो वो प्रसन्न होगा, और जब आप स्वर्ग के राज्य को खोजने लगेंगे तो संसार की आशीषों को आप पर उंडेल देगा। हालेलुया। डू नॉट कंप्लेन, डू नॉट कंप्लेन, स्टार्ट यूजिंग अथॉरिटी इन प्रेयर एंड यू विल सी सेटन अंडर योर फीट। हालेलुया। जब हम सामर्थ्य के शब्दों के साथ प्रार्थना करना सीखेंगे तब शैतान हमारे पांव के नीचे आ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि विश्वास कीजिए यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है और हारा हुआ शैतान मेरे पैरों के नीचे है। हालेलुया। आपके है क्या पता नहीं, मेरे तो गारंटी से है। आमीन। शैतान हमसे बहुत डरता है, क्यों? क्योंकि जो मेरे अंदर है वो उससे बढ़कर है जो संसार पर राज्य करता है। हालेलुया। आप आपके परिमाण के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष देगा और मेरे विश्वास के परिमाण के अनुसार वो मुझे आशीष देता है। हालेलुया। सो स्टॉप मर्मरिंग एंड कंप्लेनिंग इन योर प्रेयर, इंस्टेड यू उसके बदले आप ये कंप्लेन करना और प्रभु के सामने एकदम गरीब बन जाना, नहीं 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 नहीं, वो सब छोड़िए। प्रार्थना वैसे प्रार्थना स्वीकार ही नहीं होती। हालेलुया। अधिकार और सामर्थ्य के साथ प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वो दोनों चीजें यीशु नासरी ने आपको दी है। हालेलुया। सौगात में आपको और मुझे दी है, उस पर अभी हमारा अधिकार है। अधिकार से प्रार्थना कीजिए। अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, अधिकार से प्रार्थना कीजिए, यीशु नासरी के नाम से मैं उस बीमारी को डांटता हूं, और देखिए उसी समय वो बीमारी निकल जाएगी। आप प्रार्थना अधिकार के साथ करते हैं, आखिरी में बोलते हैं हमने तो प्रार्थना कर दी, बाकी प्रभु की इच्छा, जैसे प्रभु की इच्छा हो गया, पूरा काम खत्म हो जाता है वहां आपका। आमीन। सो जो आपने बोला है उस पर अटल बने रहिए, क्योंकि जो यीशु ने बोला है यीशु उस बात पर आज तक भी अटल है। हालेलुया। तो हमको भी हमारी प्रार्थना से बदलना नहीं है, डगमगाना नहीं है। जब आप अधिकार और सामर्थ्य की प्रार्थना करेंगे, शैतान को आपके पांव के नीचे लाके मसल देगा यीशु मसीह। हालेलुया। आपको लड़ाई लड़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी, आप सिर्फ पाँव जिस डायरेक्शन में घूमेंगे शैतान की खोपड़ी को वैसा घुमा देगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे इन वचनों के द्वारा। प्रियो, जब आप प्रभु के एक वचन, उससे पहले हम खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय और उसका 26 वचन, 8:26, मत्ती रचित सुसमाचार 8:26। मैं आपके लिए इस वचन को पढ़ूंगा। प्रियो, वचन यहाँ कहता है, उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। हालेलुया। प्रियो, जब आपको परमेश्वर अधिकार देता है ना, उसका इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर चेलों ने भी वही गलती की जो आज आप और हम कर रहे हैं। इतना सिखाने के बाद भी हम वही हैं जहाँ हमको नहीं होना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर क्या हुआ था, यीशु मसीह निचली सतह में समुद्र में जब नाव चल रही थी आराम से सोया था। आमीन। क्योंकि जब यीशु सोता है
तो बहुत कुछ होता है। हालेलुया। सो ये एक बहुत बड़ा विषय है कि यीशु सोता है तो पृथ्वी पर क्या होता है और स्वर्ग में क्या होता है, हम सीखेंगे कभी। मुझे एकदम से याद आ गया कि जब यीशु सोता है तो बहुत कुछ होता है। हालेलुया। एक सरमन है मेरा, पर यहाँ पर नहीं है, फेसबुक पे मैंने कुछ सालों पहले डाला था किसी के अकाउंट पे। हम सीखेंगे आने वाले समय में उसके विषय में। यहाँ पर हमको ये बात बता रही है कि जब चेले नाव में होकर समुद्र से जा रहे थे और यीशु मसीह जब निचली सतह में सोए हुए थे तो क्या आया, आंधी और तूफान आई। अब जो अधिकार यीशु मसीह ने इनको दिया था, वो समय इनका काम था कि उस अधिकार को इस्तेमाल करें, पर आंधी और तूफान को देखकर ये डर गए और प्रभु से मरमरिंग करने लगे, कंप्लेन करने लगे, अरे प्रभु तू क्या घोड़े बेच के सो रहा है, यहाँ हम डूब रहे हैं, मर रहे हैं। उसने पहले डांटा नहीं, उसने पहले आंधी तूफान को नहीं डांटा प्रियो। वचन कहता है उसने पहले चेलों को डांटा, हे अल्पविश्वासियों, है ना। हम आज उसी परिस्थिति में हैं। हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि हम परिस्थितियों को देख रहे हैं, हम परिस्थिति का उत्तर देने वाले परमेश्वर को नहीं देख रहे हैं। हालेलुया। जब बीमारी आती है तो हम बीमारी से प्रार्थना करते हैं कि नहीं, कैंसर तू निकल जा बाबा, माझ्या पोराचं जीवन वाचो, मेरे बेटे के जीवन को, जान को खाना नहीं है। अरे बाबा, वो बीमारी से प्रार्थना नहीं करनी है। बीमारी से नजात दिलाने वाले यहोवा राफा, जो चंगा करने वाला परमेश्वर है, उसके सामने प्रार्थना करनी है। हालेलुया। जैसे ही यीशु मसीह ने यहाँ कहा, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो, उसके बाद उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा। प्रियो, आंधी दिखती नहीं है, मैंने पिछले सरमन में आपको बताया था। मेरा परमेश्वर यीशु मसीह इतना महान परमेश्वर है, जो चीज़ें पहले दिखती नहीं है वो उस पर अपने अधिकार को रखता है, बाद में जो चीज़ें दिखती है उसको अधिकार के साथ बात करता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो, इस वचन के द्वारा जो परिस्थितियां आपको दिख नहीं रही है, जो कोविड-19 आपको महामारी दिख नहीं रही है, उसको अधिकार के साथ आप पहले डांटो। हालेलुया। और बाद में जो उसके डोजेस बन रहे हैं, एंटीडोज बन रहा है, वो बात की बात है जो हम देखेंगे। परंतु मेरा यीशु का काम करने का तरीका अलग है। वो पहले उनको डांटता है जो दिखते नहीं है। बीमारी की लोमड़ी दिखती नहीं है, अंधकार की लोमड़ियां दिखती नहीं है, निर्धनता आपको दिखती नहीं है, अधिकार के साथ डांटिए उसको। हालेलुया। हे बीमारी, यीशु नासरी के नाम से मैं तुझको डांटता हूं, खदेड़ता हूं यीशु नासरी के नाम से। जब आप अधिकार और सामर्थ्य से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की आत्मा आग के नाई आपके अंदर से कार्य करेगी और उस लोमड़ी को फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड, है ना, एकदम चुटकी बजते ही उसका खेल खत्म हो जाएगा। हालेलुया। परंतु उसके लिए आपको अधिकार और सामर्थ को लेकर चलना है। आमीन। यीशु जहां जहां था वहां वहां अधिकार था, क्योंकि यीशु स्वयं ही अधिकार और सामर्थ से भरा हुआ परमेश्वर है प्रियो। आमीन। सो हम धन्यवाद देते हैं ऐसे महान यीशु मसीह का, जिसने हमें यह अधिकार दिया कि हम उसके साथ चल सके। हालेलुया। नहीं तो हमारी योग्यता नहीं है प्रियो, परंतु परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। उस अधिकार के साथ प्रार्थना करना आपको और मुझे सीखना है। आमीन। आइए एक और वचन हम पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसका 37 वचन। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय, उसका 37 वचन। मैंने आपको अभी बताया ना, जब आप अधिकार के साथ प्रार्थना करते हैं ना, तो लूका रचित सुसमाचार ये पहला अध्याय 37 वचन आपके जीवन में प्रभु करता है। अभी हम पढ़ेंगे उसको। कब? जब आप अधिकार और सामर्थ के साथ प्रार्थना करेंगे। पहला अध्याय उसका 37 वर्स कहता है, 37वां वचन कहता है 37, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। हालेलुया। इंग्लिश में कहता है, फॉर नथिंग विल बी इम्पॉसिबल विद गॉड। आमीन। जब आप अधिकार और सामर्थ के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमने सीखा है प्रियो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो अब वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। इसीलिए वचन यहाँ कहता है कि परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं है। धर्मी के मुख से निकला हुआ कोई भी शब्द व्यर्थ ठहर कर जमीन पर यीशु मसीह गिरने नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए हमको सचेत रहना है, हमको अधिकार लेना है, हमको सामर्थ लेना है, और जहां कहीं भी हम खड़े हैं इन अधिकार और सामर्थ के साथ हमको परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करनी है और परख कर देखना है कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, वो निरंतर आपके साथ बना हुआ है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या आप उसके साथ बने हुए हैं या नहीं। हालेलुया। अपने आप को जांचिए, अपने आप को परखिए। जिनके कान हो वो सुन ले और जिनकी आंखें हो वो देख ले कि परमेश्वर का आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हालेलुया। आपका प्रार्थना प्रभाव रहित नहीं होनी चाहिए। अगर वचन के अनुसार आप प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थना में प्रभाव आएगा, एक सामर्थ आएगा, एक बल आएगा, और जो धर्मी कहेगा वो धर्मी के प्रार्थना का उत्तर यीशु मसीह हाँ और आमीन में देगा। हालेलुया। इसलिए अपने आप को
छोटा नहीं समझना, नहीं मैं क्या कर सकता हूँ, वो तो पासवान का काम है। ना ना ना, धर्मी का काम है। सबको अधिकार दिया गया है, सिर्फ पासवानों को नहीं दिया गया है, मुझे और आपको भी दिया गया है। हालेलुया। प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं तब बहुत ज़रूरी है कि हमको उस प्रार्थना पर विश्वास भी करना है। हालेलुया। प्रार्थना हम कर देते, बाद में हम ही भूल जाते हैं। आपको 8 महीने पहले आपने क्या मांगा था आपको याद नहीं है, क्योंकि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 8 महीने के अंदर मुझे वो चीज़ मिल जानी चाहिए। जब आप नहीं मिलती है तो आप उस प्रार्थना को भूल जाते हैं, नया सब्जेक्ट लेकर आते हैं। बट डटे रहिए, अड़े रहिए जब तक प्रभु उस प्रार्थना का उत्तर आपको ना दे। हालेलुया। और विश्वास कीजिए, आपकी आंखें बंद होने से पहले आप आपकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर से पाएंगे। हालेलुया। परंतु जो रीति से प्रार्थना करने के लिए कहा गया है वैसे प्रार्थना को प्रभु सुनता है। आमीन। जब आप प्रार्थना करते हैं तो उसमें विश्वास भी कीजिए। कल हम वापस सीखेंगे कुछ और पॉइंट्स है इसमें कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो विश्वास कैसे करना है ना। अरे ब्रदर, हमको मिला ही नहीं तो अभी कैसा विश्वास करेंगे, वो हम कल सीखेंगे। आमीन। मेरा विश्वास है प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे प्रियो। और मैंने आपको बताया, सबसे पहला पॉइंट हमने कल सीखा था, अपने आप को क्या करना है, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाना है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, अपने आप को दीन करना है। तीसरा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना है। आमीन। अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। यीशु ने कहा, हे प्रभु हो सके तो ये कटोरा मुझसे दूर कर दे, प्रभु वरन मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण हो। पहले अपने मन को प्रभु की ओर लगाइए। दूसरा, अपने आप को दीन कीजिए। तीसरा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। अब परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर का वचन है। इसका अर्थ है परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप प्रार्थना करेंगे, फिर मैंने आपको बताया आपकी प्रार्थना में जब अधिकार होगा, अथॉरिटी होगी और सामर्थ होगा, पावर होगा, है ना। ये 5 चीजें जब मिलकर प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। हालेलुया। रोते गाते बैठे, नहीं नहीं मैं घुटने पर जाता, ये नहीं वो नहीं, अरे बाबा वो नहीं। जो बाइबल बोलता है ना वो प्रार्थना कीजिए। वो एक अभिषेक का विषय है ना। जैसे परमेश्वर के महान दास है पास्टर मोहन सी लाजरस, है ना। और वो जब हमारे शहर में आए, उन्होंने प्रार्थना की नॉन स्टॉप 12 आवर्स, तो भारत नागपुर शहर का नक्शा बदल दिया उन्होंने, है ना। बहुत सारे बदलाव हो गए यहाँ पर। सो वो अभिषेक अलग अलग होता है हर व्यक्ति का। हर व्यक्ति केवल रो के और आंसू बहा के प्रार्थना नहीं कर सकता है। आंसू बहाने का एक समय होता है, जैसे आनंद मनाने का समय है। हालेलुया। सो प्रियो, इस तरीके से हमको परमेश्वर के वचनों में प्रार्थना करनी है। तब परमेश्वर का वचन कहता है, तेरे पुकारने के पहले मैं तुझे उत्तर दूंगा और तेरे मांगते ही मैं तेरी प्रार्थना को सुन लूंगा। हालेलुया। सो वचन आपको वायदा कर रहा है, पहले आपको प्रभु यीशु मसीह उत्तर देगा, बाद में आपकी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। आप जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरा परमेश्वर यीशु मसीह मन की बातों को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो जैसे ही किसी बात का विषय, प्रार्थना का विषय आपके मन में आता है और आप मुंह खोले, इससे पहले ही मेरा परमेश्वर आपको वायदा कर रहा है कि टेंशन नहीं लेने का, मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर तेरे पुकारने से पहले तुझे दे दूंगा। हालेलुया। और जब तू बोलेगा तब मैं सुनूंगा। आमीन। पहले हम सुनेंगे तभी तो हम कार्य करेंगे, पर यीशु मसीह कार्य उल्टा करता है। वो अब कल आज और युगानुयुग एक सा महान परमेश्वर होकर बोल रहा है, बाबा उत्तर मैं पहले दे दूंगा तेरे को, प्रार्थना तेरी मैं सुनूंगा बाद में। पर कब? जब हम इस तरीके से प्रार्थना करेंगे जैसे यीशु चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। कल हम फिर एक बार एक नए विषय की ओर जाएंगे, इसी विषय की ओर जाएंगे, पर नई बातों को, गहन बातों को सीखेंगे। हालेलुया। अपने घर में बने रहिए, सुरक्षित रहिए, राज्य और देश के अधिकारियों के निर्देशों का पालन कीजिए और अपने परिवार में सुरक्षित बने रहिए। हालेलुया। स्टे ब्लेस्ड इन जीसस नेम। आमीन।